हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। एक और हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल दिन था क्योंकि हमने कॉल कैरी किए थे और बैंक निफ्टी ओपन होते ही शूटअप हो गया था एकदम। वो तो आप सबको पता ही है, जो जो मुझे फॉलो करते हैं। ये चीज़ थी, ये हमारा टारगेट था 36,952 एंड सेकेंड टारगेट था 37,110। बट ये टारगेट आ गया तो हमने हमारे कॉल बुक कर लिए। नो डाउट हमने यहाँ से शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि शॉर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ से बाई करके दोबारा यहाँ पे बुक कर दिया। इसके लिए हमने यहाँ से शॉर्ट नहीं किया। मैं हो सकता है आप लोगों ने यहाँ पे ना शॉर्ट करके आपने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा कि 500 ब्रेक हो गया है, अब तो ख़त्म हो गया। बट अगर मैं आपको जो मैं हमेशा सिखाता हूँ लॉजिकली, क्या यहाँ पे ये सपोर्ट है, सब जाने दो। एक सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाली डोजी, क्योंकि ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि नहीं, आप ही मेरे को बताओ। है तो मैं शॉर्ट क्यों करूँगा, जबकि मुझे पता है मेरा शॉर्टिंग एरिया ये वाला है। ये तो मेरा एरिया ही नहीं था, ये तो सब रिटेलर्स को शॉर्ट करवाया गया, ट्रैप किया गया दोबारा कि हम अभी यहाँ से शॉर्ट हो रहे हैं। 37,000 राउंड फिगर है, बट ठीक है 37,000 राउंड फिगर होगा। बट अगर मैं मेरे हार्मोनिक्स लेवल की बात करता हूँ तो 1.272 का लेवल जो आता है वो 37,110 पे आता है। तो वो आए बिना तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अब इसमें 2-3 कहानी है जो हमको कल के लिए वॉच करनी है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, जो अनवांटेड लाइंस हैं उनको हम निकाल देते हैं। ओके 532 ये भी एक लेवल चाहिए, ठीक है। ये सारी लेवल्स चाहिए ही चाहिए। और जो रिसेंट वाला फॉल था, जो जो क्लोजिंग के टाइम पे जो फॉल आया था, कितने बजे, 3 बजे से जो फॉल आया था, ये सिर्फ वो वाला फॉल था जिन्होंने यहाँ से कॉल बाय किया था और यहाँ से सिर्फ प्रॉफिट बुक किया। सिर्फ प्रॉफिट बुक हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अगर ये नेगेटिव होता ना तो ये 667 पे नहीं रुकता, ये इसके काफ़ी नीचे आ जाता। हो सकता है ये डे लो पे क्लोजिंग दे देता तो हम कुछ सोच सकते थे कि हाँ भैया आप नेगेटिव हो गए या कुछ हो गया, ठीक है। इसमें भी 2 चीज़ें हैं जो मैं हमेशा करता हूँ। फिबोनाची उठाया, ये वाले स्विंग से वो स्विंग के टॉप पे लगाया, यहीं पे ये जाके स्टॉप हुई है। चाहता तो नेक्स्ट लास्ट वाला 5 मिनट्स भी इसको ब्रेक कर देता। इसको किसको, ये वाली कैंडल को। क्या लो है इसका, 36,627। बट वो तो ब्रेक हुआ नहीं। पहला हमको जो मिलेगा ना, इसके नीचे का क्लोजिंग या इसके नीचे का 571, ये पूरा सपोर्ट जोन है। ये जो 2 कैंडल है ना, एक सेकेंड गलत लाइन डिलीट होगी जी, ये वाली कैंडल का लो और ये वाली कैंडल का लो, ये हमारे लिए पूरा सपोर्ट जोन का काम करेगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं वही दोबारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम हैं। कल के लिए क्या करना है, कल के लिए मैंने एक ट्रेंड लाइन उठाई है, इसको यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। बहुत सिंपल सा काम किया है मैंने। हो सकता है कल गैप अप ओपन होकर टाइम पास करके फिर नीचे आए, यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाए, पॉसिबल है। हो सकता है फ्लैट ओपन होके पहले नीचे का आपको मूड दिखाए एंड तुरंत ऊपर खींच ले, जैसे ये वाली कैंडल बनी है ना यहाँ पे। हो सकता है ये वाली कैंडल यहाँ पे भी एक बन जाए, ठीक है। अब ये हो गई 5 मिनट वाली टाइम फ्रेम की बात। थोड़ा और जूम आउट करके देख लेते हैं एक बार कि कहीं पे कुछ हो रहा है क्या, इसका क्या कहानी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ लाइव ही करता हूँ, चलो बहुत अच्छा है। वो वाली से बेटर ये वाली लाइन है, इसको हटा दो, इसको भी डिलीट। ये सब मैं आपके साथ बार बार क्रॉस टैली इसलिए करता हूँ अलग अलग टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैं प्रायर कुछ नहीं प्रिपेयर करता हूँ वीडियो बनाने से पहले। सिर्फ मेरा व्यू रहता है कि हाँ ऐसा ऐसा बैंक निफ्टी कर सकती है, उस हिसाब से हम थोड़ा स्टडी को देखते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ठीक है। बॉटम बनाया, ब्रेकआउट दिया, टॉप बनाया, रीटेस्ट किया, टॉप बनाया, रीटेस्ट किया, ठीक है। इधर आ जाते हैं, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, टॉप बनाया,
रीटेस्ट किया, कल क्या होगा, जो यहाँ पे हुआ है वही कल होगा, आएगा उठा लेगा माल पूरा। और क्या होगा इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा इसके अंदर। ये पहला टच, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे बहुत अच्छे से इसने सपोर्ट लिया है। ये ट्रेंड लाइन के पास में ना, अब ये ट्रेंड लाइन तो हमने चालू मार्केट में भी नहीं बनाई थी, ठीक है। जो लाइव मार्केट था उसमें सिर्फ मेरे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस चल रहे थे, बट वहाँ पे अगर मैं ये ट्रेंड लाइन बना के डाल देता ना तो पता नहीं हम कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑप्शंस बाई कर लेते। सिंपल सा है यार, देखो इसके पास एम्पल ऑफ टाइम था नेगेटिव होने के लिए। हुआ है क्या, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो उसने क्या किया है, एक ये वाली लेवल से और दूसरा ये वाली लेवल से जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। ओके, ब्रेकआउट तो दे दिया, वन साइड तो चला गया, सिर्फ जाते जाते रीटेस्ट किया और कुछ नहीं किया उसने, ठीक है। जाते जाते रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करके फिर क्या करेगा, कल फिर दोबारा ऊपर चढ़ेगा। ऊपर कहाँ तक चढ़ेगा, हमारा पहला टारगेट है 37,110 और इसी के अंडर पे एक और हार्मोनिक्स बन सकता था। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। चलो ये उठा लिया, बट इस पे मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करूँगा, 110 पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके हिसाब से मेरा टारगेट आता है 2 का, और 2 का जो टारगेट आता है वो यहाँ पे आता है 117 पे। तो मतलब पहली बार काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि दोनों वाले एक्स ABCD एंड ABCD इंट्राडे में 116 हो रहा है इसको। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, ये आ गया 115 कर लेता हूँ, इसका वैल्यू 16 है ना, 116.50, ठीक है ना। ओके, 116.70, 0.50 कोई फ़र्क नहीं, उतने में बैंक निफ्टी रुक जाएगी, ठीक। अब हमें क्या पता पड़ गया, यहाँ से जो बाउंस मिलेगा सब रिटेलर को ट्रैप कर देगी कि 37,000 ब्रेक कर दिया है, अभी यहाँ से बहुत अच्छा है, सब कुछ ऑसम है, अभी यहाँ से हम नया रैली चालू करेंगे। लेकिन मैं आज ही बता दूँ आपको, चाहे जो हो जाए मैं एक बार यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, स्टॉप लॉस लगता है, बाय के साइड चलता है, तो मेरा वन साइड जो टारगेट बनेगा, अब क्या है ना 1.272 का जो वैल्यू है ना यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, वो बहुत अच्छा वाला रिजेक्शन का वैल्यू है, ठीक है। 1.272, एक मिनट थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, आप यहाँ पे चेक करना 1.271 है, तो ये 1.272 हो जाएगा, तो मुझे स्टॉप होना है उस लेवल पे। 113 आता है 113, बट 110 अब लाइन लगी हुई है तो ठीक है। 113 ओके, 113 ये आया और 116 हमारा 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम बता रहा है। मतलब क्या हो गया, डेली टाइम फ्रेम पे जो मेरा टारगेट पेंडिंग है वो मुझे 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम बता रहा है कि कल आने के चांसेस हैं। कब आने के चांसेस हैं और क्यों। अब आप लोग कहोगे कि ये बी एक्टिव होगा, मतलब बी का कितना वैल्यू है 900 एक्टिव होगा, तो हम लोग 37,000 मतलब यहाँ से 100 पॉइंट्स देखेंगे। 100 पॉइंट्स ही हुआ ना, यहाँ से ये कितना हुआ, सॉरी 200 पॉइंट देखेंगे। बट मैं बोलता हूँ अगर मैंने सपोर्ट से उठा लिया, समझो स्टॉप लॉस लग गया, कितना स्टॉप लॉस लगेगा 100-200 पॉइंट ना। अगर मैंने सपोर्ट से माल बाय किया तो मेरा क्या होगा, 400 पॉइंट दोबारा मिलेंगे। तो मैं 200 क्यों लूँ जब मैं 400 ले सकता हूँ। और ये मैं 400 क्यों ले सकता हूँ पता है, क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि आज की कैंडल डोजी बनी है या क्या हुआ है। अच्छा देख लेते हैं, परफेक्ट है एकदम, डोजी बनी है, कल के हाई के नीचे क्लोजिंग है, सब चीज़ सही है, ठीक है। एक डोजी इधर भी बनी थी, गैप डाउन देके फिर भाग गया, आपके सामने है ना। एक डोजी यहाँ भी बनी थी, फिर भाग गया, एक और डोजी बनी है, फिर भाग जाएगा। यही तो नीचे से ट्रेंड होते आ रहा है ना। आप अगर देखोगे आप बोलोगे ये हाँ ये वाली कैंडल होगी तो मैं फॉल समझूंगा,
ये वाली कैंडल जो रिजेक्शन थी ना, ये हार्मोनिक लेवल का रिजेक्शन था, तो छोटा सा फॉल दिया उसने। लेकिन आप डोजी के मुझे बोलोगे तो ये रही एक डोजी, ये रही दूसरी डोजी, और इस वाले ट्रेंड में डोजी का मतलब है अपसाइड। अपसाइड ना जाके डाउनसाइड आ भी जाती है तो मेरा 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। बहुत पैसा बनाया है हमने। हम 34,000 समथिंग से बाय में बैठे हैं, स्लो एंड स्टेडीली बाय करते जा रहे हैं। ठीक है, अब हो गई ये बैंक निफ्टी की बात। क्या बात हो गई? डिप देता है, यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, सीधा ऊपर जाएगा। गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा डाउनफॉल देगा तो वापस ऊपर जाएगा। ऊपर ओपन होता है 37,100 के आसपास। मैं पहला बुक करूँगा मेरा प्रॉफिट। शॉर्ट करना होगा, अगर मिल जाती है 1 मिनट का कैंडल उसी समय में दिख जाता है, क्लोजिंग दे रहा है नेगेटिव, तुरंत शॉर्ट मारूंगा 50-100 रुपये का एसएल डाल के। नीचे की तरफ 600-700 पॉइंट उठा लेंगे हम लोग। हो सकता है इंट्राडे में, हो सकता है एक्सपायरी के दिन। हो गई क्लियर बात अपनी बैंक निफ्टी की? कुछ डाउट होगा तो मैसेज कर देना, यूट्यूब पे कमेंट कर देना यार। मैसेज तो आप लोग करोगे नहीं तो कमेंट ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। निफ्टी का देखते हैं तो हमारा 1.272 का लेवल आता है 17,000, जो कि अभी तक पेंडिंग है। एक दूसरा लेवल आता है मेरा 16,800 का 793। तो जैसे बैंक निफ्टी ने 37,000 बाकी है ना, वैसा निफ्टी में 16,800 बाकी है मेरा। शायद वो कल लग जाए, कुछ पॉसिबल है, बट बेटर मुझे जो टारगेट लगने वाइज लगता है ना, वो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 610 है यहाँ पे। आपको अगर इंट्राडे में निफ्टी आप समझो ना 630 के ऊपर अगर निकलती है ना 16,630, तो आप नेक्स्ट टारगेट पकड़ के चलो 16,900, सॉरी 16,690। आपको 60 पॉइंट्स का यहाँ से रन मिल जाएगा। और यही नहीं, आप उसको एसएल ट्रेल करते करते 16,007 ये लेवल तक आप लेके जा सकते हो कल के दिन में निफ्टी को, 16,736 तक। आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 564 का बनेगा। अगर 16,630 के ऊपर निफ्टी निकलती है तो। नहीं निकलती है, फ्लैट ओपन होके उसके ऊपर नहीं जाती है, तो रुक जाना है, थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट करेंगे। 16,520-540 के बीच में, ये ट्रेंड लाइन के आसपास में हम एक बार बाइंग के लिए करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है उसके अंदर। ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी है, ऐसी वाली बनती है, यहाँ से 1 आवर का सपोर्ट है। तीसरी बार रीटेस्ट कल ले लेती है तो बहुत अच्छा। आज भी ऐसे ही हुआ था, बैंक निफ्टी ऊपर था, निफ्टी नीचे था, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कल यहाँ से सपोर्ट लेके निफ्टी ब्रेकआउट दे दे सपोर्ट उठा के, और बैंक निफ्टी फिर हमारा फाइनल टारगेट जो है 38,400 का वहाँ तक चली है। निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। मैं निफ्टी ज़्यादा नहीं बता पाता हूँ, काफ़ी बार ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा बैंक निफ्टी में ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का जो हार्मोनिक फाइनल टारगेट बनता है वो बनता है 38,426। एनी क्लोजिंग अबव 37,113, इंट्राडे क्लोजिंग 1 घंटे के ऊपर की, हम एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। डेली क्लोजिंग आ गया तो भी हम एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर यू टर्न लेगा तो वो हमको बता के नहीं लेगा, तो एसएल रख के चलना पड़ेगा हमको। ब्रेकआउट दे देगा तो हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ भी सेफ्टी के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें पता है ब्रेकआउट दे दिया है, तो स्टॉप लॉस छोटा रखना है, टारगेट हमेशा बड़े रखने हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, और यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का ये आप देख सकते हो, इसी प्रकार से सपोर्ट दिखाया था, और ये 574 से बैंक निफ्टी ने बाद में ब्रेकआउट दे के यहाँ तक आई थी 888 तक। उसका प्रूफ भी ग्रुप में ही होगा। हाँ, मैं दिखा देता हूँ, ऊपर नीचे कहाँ गया, अगर मैंने पोस्ट किया होगा तो, नहीं भी तो बाकी चीज़ तो है ही। चलो एक बार दिखा देते हैं आपको, वो मैंने अपडेट नहीं किया था उसको। ठीक है, 574 सपोर्ट मूविंग अप, मैंने ये लिखा था, फिर लिखा था कि फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और ये मेरा टाइम है 13:39। उसके बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया है, चलो वो देख लेते हैं। 5 मिनट का टाइम है आज का, ये था 13:39 के बाद। ठीक है,
यहाँ पे आते हैं हम 1335, 1340। उसके बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया ये आपके सामने है। टाइमली अपडेट दे दिया था कि यहाँ से ऊपर जा रही है क्या। उसके बाद हमने कुछ इनिशिएट किया था, यस। उसके जस्ट पहले 13132 को, मतलब 1332 को हमने कॉल इनिशिएट किया था 225 पे। टारगेट दिया था 290, 320, 400 और वो आया था यहाँ पे है 380, 386 कैन बुक फुल। तो मैंने ये भी दे दिया था एक लाइव कॉल। आप चाहो तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, ट्रेडिंग जोन अंडरस्कोर पब्लिक ऐसा सर्च करना, या डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ का लिंक है। एज ऑफ नाउ सब फ्री है। मैं कब क्या चेंजेस करूँगा मुझे भी नहीं पता है, सारा मेरे मूड के ऊपर है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यूएस मार्केट क्या कर रहा है। अगेन सेम थिंग, आप फिर मेरे टेलीग्राम पे आ जाना, हम मस्ती करते रहते हैं टेलीग्राम पे। यहाँ पे देखो मैंने क्या डाला है, शायद ऐसे ही बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही थी, ये मैंने यूएस मार्केट का डाला था, ठीक है। उसने फिर एक बनाया, फिर एक नीचे आया था वो यूएस मार्केट, फिर मैंने यहाँ पे दिखा दिया अगेन टेकिंग सपोर्ट। ये मेरा टाइम है 2158 का, ओके। ये रहा 2158 यहाँ पे, और यहाँ से 900 से फिर उसने वापस क्रॉस किया है। मेरा आज का टारगेट है, ये आप यहाँ पे आ जाते हो तो मैंने एक जगह पे लिखा हुआ है, कैन वी गेट 32,655 लेवल यूएस मार्केट का। वो आ जाएगा, बेफिक्र है उसके लिए, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं कि सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है। एनी टाइम हम यहाँ से ब्रेकआउट देख सकते हैं। सेम चीज़ बैंक निफ्टी ने किया था, लोअर लो विग बना के एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास फिर वो भाग गई थी। यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि अगर ये सेलिंग इतना स्ट्रॉन्ग होता ना, यहाँ पे मुझे शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं, क्योंकि क्या कहते हैं इसको, बुल्स को भी थोड़ा फियर हो गया है। बट जैसे ये ब्रेकआउट दे देगा ना तो बुल्स बैक इन एक्शन आ जाएंगे। हमारा हार्मोनिक टारगेट लेने के लिए वो है 32,655, ओके। डॉलर इंडेक्स की बात करता हूँ, अगर मैं आज मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स की बात करता हूँ, ये ये कप पैटर्न था, आप यहाँ से देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में उसने एक हैंडल भी बना दिया। अब वो हैंडल का जो रीटेस्ट है वो एटलीस्ट मुझे यहाँ तक चाहिए 105, नहीं भी तो यहाँ तक तो पक्का चाहिए मुझे 105 तक, सॉरी दोबारा से ये लेवल तो मुझे चाहिए ही चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो में मुझे 104 का लेवल, जो ये वाली कैंडल है 104.39, इसका लो 104.65, या ये वाले का पकड़ो 104.65, यहाँ पे आके कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आके सपोर्ट क्यों लेना चाहिए उसके लिए भी बात करते हैं। ये एक लोअर, ये हाई लगा था, ये लो लगा था, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट हुआ एंड गया। तो रीटेस्ट हुआ एंड गया के हिसाब से ये एक लेवल हमारा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मैंने यहाँ पे सिर्फ फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगा दिया, तो 0.5 एंड 0.618 ये दो गोल्डन रेशोज़ होते हैं। तो ये 1.4 और 1.5 के पूरा सेंटर में है, जो हमने दो लेवल मार्क करी है, ठीक है। ये भी रीटेस्ट होगा, बाकी कुछ तो बचा नहीं है हमारे पास में बताने के लिए। यूएस मार्केट आप देख सकते हो बहुत अच्छे से सपोर्ट उठा रहा है। हमारा SGX निफ्टी दोबारा से पॉजिटिव हो चुका है, तो बधाई हो हम कल फिर से कमाने वाले हैं, क्योंकि हम कॉल कैरी गए हैं, ठीक है। बाकी कुछ हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मिल सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। बाकी लोगों को भी शेयर करो, सबको कमाने का मौका देना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।